जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिसर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप को लेकर के आज हम बात करेंगे। आपके एग्जाम में पार्टनरशिप को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें दो तीन तरह के सवाल अगर आपने कर लिया तो पार्टनरशिप के आप सारे सवाल लगा ले जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं टाइप की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको एकेडमिक्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे आप उसको लेंदी तरीके से पढ़ते हैं, आप ब्रॉड तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो आपको बताएंगे वो हम आपको शॉर्टकट से बताएंगे, यानी हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। इससे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको पार्टनरशिप समझ में आएगा। अगर आप भगा भगा करके देखेंगे, अगर आप आगे करके देखेंगे तो आप पार्टनरशिप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिहाज से पार्टनरशिप। देखेंगे यहां पे पार्टनरशिप को लेकर के पार्टनरशिप यहां पे दिया गया है। ठीक है बेटा, यहां पे पार्टनरशिप। जब भी आपके एग्जाम में पार्टनरशिप के सवाल बनते हैं तो हमेशा रेशियो प्रोपोर्शन के आगे पीछे मिला करके पूछा जाता है। जो रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक होता है उसके आगे पीछे जो है, मतलब दोनों को मिला करके सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो कभी रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल पूछा जाएगा, कभी पार्टनरशिप से पूछा जाएगा, तो यानी पक्का है यहां से आपको सवाल मिलते हैं। तो देखेंगे इसमें होता क्या है। पहले टाइप अगर हम फर्स्ट की बात करें, अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें इसमें, ठीक है बेटा, यहां पे अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो अगर दिया जाए कि ए बी सी, अगर तीन मेंबर हैं ए बी सी, अगर तीन मेंबर हैं ए बी सी, अगर इनके जो धन है उसका रेशियो 235 हो, अगर 235 हो, आपसे पूछा जाए कि टोटल अगर इनको 600 रुपए दे दिया जाए, तो पूछा जाए कि आप ए का शेयर बताइए, बी का शेयर बताइए और सी का शेयर बताइए। सवाल पहले समझ लीजिए क्या कहा गया है। जैसे एक कोई पिता है, उसके तीन बच्चे हैं ए बी सी, उनको कहता है कि मैं आपको 600 रुपए दे रहा हूं मैं, और आप इसको 2, 3, 5 के अनुपात में बांट लीजिए। यानी एक पिता है, उसके तीन बच्चे हैं ए बी सी, वह कहता है अपने बच्चों को कि आप इस 600 रुपए को 2, 3, 5 के अनुपात में बांट लीजिए। तो कहता है, तो मतलब इस सवाल का हमारा क्या है कि ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा बताइए, क्या होगा। तो समझेंगे आप, आपके कैसे आप इसको लगाएंगे। जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे बेटा। मान लो आपको ए का शेयर निकालना है, ठीक है, ए का शेयर, तो आप इस 2 को ऊपर ही रखेंगे और टोटल को ऊपर 600 रखेंगे, ठीक। और नीचे क्या है बेटा, आप टोटल कर लेंगे, नीचे क्या है आप टोटल कर लेंगे। ये 2 को आप ऊपर रखेंगे इंटू 600, और नीचे क्या हो जाएगा आप टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 600 बटे 10, इससे ये कट गया, 120 हो गया ये। ठीक है बेटा, अगर हम बी की बात करें, उसी तरीके से बी के लिए भी हो जाएगा 3 इंटू 600 और बटे कितना 10 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है बेटा, टोटल कितना है 235 यानी 10 हो जाएगा, ये 60 या 180 हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इसी तरीके से लगा लीजिए 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 600 बटे 10, इससे ये कट जाएगा 300 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप जोड़ेंगे इसको, ये 180, 120 और 300 क्या हो रहे हैं 600 हो रहे हैं ये। फिर समझिए, जब भी आपसे शेयर पूछा जाएगा तो आप करेंगे क्या,
जिस चीज का शेयर आपसे पूछा गया है आप उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी अंश में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अंश में मैंने 2 लिख दिया है ये, इंटू टोटल, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 हो जाएगा ये। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 120 हो जाएगा ये। इसी तरीके से बी वाले की बात करें 3 इंटू 60/100 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ये। सी की बात करें तो 5 इंटू 60/100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जाएगा, अगर आपसे शेयर पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है बेटा, ऊपर जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर इंटू 100, और नीचे क्या होता है, टोटल होता है। ठीक, समझ गए हैं? आइए क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए। ठीक है, देखो आपको तरीका सीखना है। अगर आप तरीका सीखेंगे तो बेटा किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन की पूछने की वैरायटी बहुत सारी होती है, तो आपको क्या करना है, केवल तरीका सीखना। मैं यहाँ पे 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल लगाऊंगा और हर सवाल आपका वैसे ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और हो जाए इस पे। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए ABC, ये ABC हो सकता है, कोई नाम हो सकते हैं, राम रहीम दीपक, कुछ भी हो सकता है। ABC क्या है, कोई एक पर्सन है, तो कोई भी चीज हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ABC हो सकता है, का खागा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ABC मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि मतलब लिखने में समझने में आसानी रहे। अगर आपसे ये कहा जाए 4 5 6, इस तरीके से कहा जाता है, टोटल जो है 120 रुपए है, टोटल जो है 120 रुपए है। ठीक है, यहां तक। तो पूछा जाए ए का शेयर बताइए, बी का शेयर बताइए और सी का शेयर बताइए। इस तरीके से इसमें सवाल पूछे गए हैं। तो वही तरीका है, सेम तरीका है। जैसे आप ए का शेयर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 120 और नीचे कितना हो जाएगा 15, यानी 4 + 5 + 6 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे ये हो जाएगा 4 इंटू 120/15 हो जाएगा ये, और 15 8 120 यानी 32 रुपए हो गया ये। यानी 120 रुपए को हमें क्या करना है, 4 5 6 के रेशियो में हमें बांटना है। तो क्या करेंगे, तरीका क्या है, हमें जिसका हमें शेयर निकालना है उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे इंटू टोटल, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ये वाला पोर्शन, इनका जो रेशियो का टोटल है वो हो जाता है। ठीक है, यहां तक। तो आप इसको करेंगे 32 हो जाएगा ये। अगर हम बी की बात करें बेटा यहाँ पे, तो 5 इंटू 120 अपॉन कितना, 4 5 6 वही हो जाएगा। तो 5 इंटू 120/15 हो जाएगा ये, और 15 8 कितना हो जाएगा ये 100, यहाँ पे 40 हो जाएगा ये, 15 8 120 और 5 40 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप टोटल में से ए और बी को माइनस कर दीजिए, सी का पता चल जाएगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप टोटल में से ए और बी को माइनस कर दीजिए, या आप वही ट्रेडिशनल तरीका हमारा है 6 इंटू 120/4 5 6 ये हो जाएगा, 6 इंटू 120/15 इसे कट जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे शेयर पूछा जाएगा बेटा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, आगे आसन में आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है, जैसे इसको मिटा दूं मैं, ये सवाल घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है। देखेंगे बेटा यहां पे, देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये पार्टनरशिप चल रहा है ये, और पक्का है सवाल बनते हैं यहां से। अभी पिछला जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे पार्टनरशिप को लेकर के। ठीक है बेटा, अब हम अगले सेगमेंट पे आते हैं, मतलब जो है टाइप फर्स्ट का ही है। आपसे कहा जाए कि A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C जो है 3:4,
या 4:5, अगर ऐसे कह दिया जाए 4:5, और टोटल जो है 600 है, तो कहा जाए कि एबीसी का रेशियो बताइए। ठीक है बेटा, यहां पे ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है, 2:3 है। बी रेशियो सी की अगर हम बात करें 4:5 है। टोटल अगर 600 रुपए हैं, 600 अगर रुपये हैं, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि एबीसी का रेशियो बताइए, क्या हो जाएगा। अब कैसे आप लगा पाएंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखेंगे यहां पे देखो बी बी ये सेम है। हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक में बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे हमने बहुत ही विधिवत तरीके से बताया है कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे दोबारा, जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा रहेगा, क्या करेंगे, बीबी मतलब इसी ऑर्डर में आप इसे लिख लेंगे। बीबी सेम है तो आप इसको सेम करेंगे। सेम करने का तरीका क्या है, ऊपर वाले में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी हमें ये क्या है, 3 और 4, ये बीबी ये बराबर है, इसको क्या है, हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए या तो हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ऊपर वाले में 4 से, नीचे वाले में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ये 12 12 बन जा रहे हैं, 12 12 बन जा रहे हैं। यानी 8 हो जाएगा, 12 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, ये बराबर हो गई है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, जो ए बी सी का जो रेशियो बन जाएगा बेटा 8 12 15 इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। ए बी सी का जो रेशियो क्या हो जाएगा, ये 8 12 और 15 इस तरीके से हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे 600 दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, अगर आपसे ए का शेयर पूछा जाए तो 8/8 + 12 + 15 × 600, तो 8 × 600, ठीक है, 12 8 20 10 30 5 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो वही तरीका है बेटा, 12 × 600 और नीचे 35 हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो 15 × 600/35 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ए बी सी इस तरीके से है। हमने ए का शेयर निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया है, शेयर निकालने का तरीका क्या होता है। कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। मैंने बताया है एबीसी की जगह पे कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एबीसी क्या है, ये एक पर्सन है, काम करने वाला पर्सन है ये। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये और भी घुमा करके पूछ सकता है, जैसे, ठीक है, समझ के बेटा, ये आगे बढ़ते हैं। अब ये और घुमा करके भी पूछ सकता है, जैसे अगर हम बात करें ए रेशियो बी 1/2 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी 1/5 1/6, और ए बी सी टोटल 240 है, तो ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर बताइए। ठीक है बेटा, ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है, ए बी सी अगर दिया गया है टोटल मिला करके, यहां पे ऐसा कर दिया जाए, टोटल अगर ये 240 दिया गया है, ठीक, तो आपसे कहा जाए कि एबीसी का रेशियो बताइए। कुछ नहीं करना है, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 1/2 1/3 1/5 1/6 इस तरीके से दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, 6 हो जाएगा ये, तो 3:2, ये 3:2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 30 हो जाएगा ये, 6:5 6:5 हो जाएगा ये। एलसीएम लेकर के हमने कर लिया ये। ठीक है, अब क्या 3:2 6:5 है ये। अब बेटा क्या करना है आपको,
A/B है यहाँ पे 3:2 और B/C है 6:5। तो मैंने बताया है कि पहले आप इसको बराबर करते हैं। क्या करेंगे, ये बराबर है तो आप इसको भी बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या है, यहाँ पे 6 है, हमें इसको भी अगर 6 बना दे तो मजा आ जाए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेटा हो जाएगा 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 6 बन जाएगा और 6:5 दिया है, तो ABC क्या हो जाएगा, ये 965 हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर है। तो अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो आप इसको ऐसे करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बाकी मैंने बताया है सब चीजें, आप इसको कैसे करेंगे, ये इसको बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे BB बराबर, तो आप इसको बराबर करेंगे, फिर 965 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 240 दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले की तरह, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था टाइप फर्स्ट पार्टनरशिप का जो है। इसके एक पार्ट और बनता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो बेटा आपको सारे पार्ट, सारे वीडियो को जुड़े रहना है, क्योंकि हर एक की कनेक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ छोड़ दें और आप दूसरा वीडियो देखें, ऐसा कभी गलती नहीं करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, आप उसको देखिएगा, उसके बाद में आपको मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो भी आपके यार दोस्त हों, सभी के पास हमारे वीडियो, हमारा मैसेज फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि पार्टनरशिप में कैसे कैसे सवालों को हमें पढ़ना होता है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए किन किन रणनीतियों की ज़रूरत होती है, उनको इस बारे में पता होना चाहिए। तो आप उनके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उनकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको फुल कंटेंट जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे बेटा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फुल कंटेंट के लिए जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पे आप ना कोई ऑफलाइन, कोई नज़दीकी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें जो कि बढ़िया हो। देखो, कोचिंग सेंटर का भी चुनाव करने के लिए भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक अच्छे कोचिंग सेंटर का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता में। इसलिए आप खुद इस बारे में विचार करें कि कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, कौन सा बुरा है। लेकिन अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, अगर आप दून ऑफिसर अकेडमी आना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। क्योंकि बेटा ऑनलाइन जो होता है, हम पूरा समय आपको नहीं दे पाते हैं ऑनलाइन में। उसकी वजह है कि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं, हम ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा इंगेज रहते हैं। तो अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। ठीक, क्योंकि देखो ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि हमारी डाउट क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, रिवीजन क्लास, संडे क्लास, सैटरडे क्लास, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हम चलाते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया विधिवत जो फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो आप भी आ सकते हैं, आपका वेलकम है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।